देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान में सियासत के मैदान से काफी सारी खबरें आ रही हैं। एक और बड़ी डेवलपमेंट होती हुई नजर आई कि मरीम नवाज साहिबा को उनका पासपोर्ट है उसका इजरा कर दिया गया और पासपोर्ट के मिलते ही वो मुल्क से रवाना होने के लिए तैयार नजर आई। ये तौर पर किसी भी शहरी का हक होता है, इख्तियार होता है कि जब उसके पास पासपोर्ट मौजूद हो, उसके हवाले से कोई ऐसे मामला ना हो, तो वो मुल्क से कहीं भी जाने के लिए बाइख्तियार होता है, वो अपना फैसला करने के लिए खुद मुख्तार भी होता है। लेकिन इस रवानगी से पहले जो मरीम नवाज साहब के हवाले से इस वक्त खबरें आ रही हैं कि इससे पहले कुछ उन्होंने प्रेस पे मीडिया टॉक के दौरान कुछ बातें कही हैं, कुछ साइफर के मुताबिक भी उन्होंने कुछ गुफ्तगू की थी, वो कुछ मुतनाज़ा सी रही। कहा यही जा रहा है कि शायद उन्हें साइफर के हवाले से जो डेफिनेशन थी उसके बारे में नहीं पता था और शायद उनको सही तौर पर ब्रीफ नहीं किया गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत को इस वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मरीम नवाज साहिबा ने क्या कहा था, जरा इसी को सुनते हैं। उसके ऊपर साजिश बिल्ड कर दी। ये होता है जब आप एक खिलंडरे को, तलंगे को लाकर आप बिठा देते हैं प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में कि खेलो 22 करोड़ की तकदीर से। और आप जानते हैं कि अब फॉरेन ऑफिस के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं। अब जो बैनुल अक़वामी दुनिया है, इंटरनेशनल वर्ल्ड है, दुनिया के ममालिक है, वो पाकिस्तान को साइफर भेजने से आज डर रहे हैं कि उनको पता नहीं है। वो कहते हैं कि हमें ये पता नहीं है कि इस साइफर के साथ क्या होगा, इसके मिनट्स तब्दील करके इसको साजिश बना दिया जाएगा। तो आपने गुफ्तगू सुनी मरीम नवाज शरीफ साहब क्या फरमा रही थी, और जैसे उन्होंने तस्करा किया कि साइफर कोई और मुल्क पाकिस्तान भेजने के लिए तैयार नहीं है, तो ये यकीनी तौर पे इस तरफ इशारा हो रहा है कि क्या पाकिस्तान में साइफर कोई और मुल्कों से आते थे। साइफर की असल डेफिनेशन की तरफ देखी जाए तो साइफर तो एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, तो इसका किसी दूसरे मुल्क से क्या ताल्लुक हो सकता है। दूसरी जानिब इस बात में कहीं ना कहीं इस तरफ भी इशारा किया कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी उस हवाले से भी गुरेज नहीं किया जा रहा। अपनी सियासत के लिए किसी भी मामले को किसी भी तौर पे कोई भी रंग दिया जा सकता है, और यही वजह है कि पाकिस्तान में सियासतदानों ने अपने वकार को कुछ हद तक खोया भी है। और जिस अंदाज से इस वक्त ये जो मीडिया ब्रीफिंग के दौरान मरीम नवाज साहिबा ने जब गुफ्तगू की, तो उसके बाद से लेकर आज तक मुस्लिम लीग नून इस तमाम सूरत-ए-हाल को डिफेंड करते हुए नजर आ रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान साहब आज अपना 70वां यौम पैदाइश मना रहे हैं, और यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तमाम तर उनकी क़यादत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ खान साहब के तमाम तर चाहने वाले आज उनके जो यौम पैदाइश है उसको भरपूर तौर पर सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। लेकिन खान साहब ने अब चूंकि लाहौर का रुख कर लिया, और लाहौर आने से पहले पेशावर में उन्होंने अपने वर्कर्स से, अपने सियासी कारकुनों से एक बड़ा जबरदस्त खिताब किया। इस खिताब में जो मंजर दिखाई दिए, जो फुटेजेस नजर आ रही हैं, वो यही दिखाई दे रही हैं कि वो अपने कारकुनों को तैयार कर रहे हैं किसी बड़े मार्के के लिए, किसी बड़े लॉन्ग मार्च के लिए, या कुछ और होने जा रहा है। क्या कुछ उस में कहा गया, किस हवाले से हल्फ लिया गया और हल्फ में क्या कुछ बातें मौजूद थी, जरा वो सुनते हैं। पाकिस्तान की आईन की पासदारी करेंगे और इसकी हिफाजत करेंगे। इसमें हिस्सा लेंगे, हर किस्म की कुर्बानी देंगे। हमारा हामी नासिर तो आपने सुना कि खान साहब किस अंदाज से अपने जो वर्कर्स हैं, अपने जो पार्टी कारकुनान हैं, उनके साथ हल्फ बर्दारी की इस तकरीब में शामिल हुए। पेशावर में होने वाली इस हल्फ बर्दारी तकरीब में हजारों लोगों ने शिरकत की, और साथ साथ ये यकीनी तौर पर इस तमाम पर इस तरफ इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में कुछ बड़ा प्लान कर रही है, कुछ ऐसा प्लान कर रही है जिसके लिए अपने कारकुनों की तैयारी की जा रही है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान साहब इस वक्त अपने कारकुनों की तरबियत के अमल से अपने कारकुनों को तरबियत दे रहे हैं और तैयार कर रहे हैं किसी बड़े मार्के के लिए। क्या ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ रुख करेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल होगा। साथ में इस वक्त खान साहब लाहौर पहुंच चुके हैं और लाहौर की क़यादत से भी
खान साहब गुफ्तगू कर रहे हैं और खान साहब मुलाकातें करेंगे, और इस तमाम तरह मुलाकातों का जो मरकज होगा और जो वजूहात होंगी वो यही कि खान साहब अपनी पंजाब की तमाम तरह लीडरशिप को, खासतौर पर सीनियर लीडरशिप और कारकुनान को इस तमाम तरह तहरीक के लिए तैयार करना चाहते हैं। और हो सकता है कि आने वाले चंद घंटों या चंद दिनों में हमें लाहौर से भी इस तरह के मनाजिर देखने में आए कि वहां भी एक बड़ी हल्फबरदारी की तकरीब हो। इस तकरीब में क्या कुछ होगा या क्या कुछ नहीं, ये सारे सवालात अपनी जगह मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान की इस वक्त मौजूदा मईशत इस तमाम सूरत हाल के लिए तैयार नजर आती है कि पाकिस्तान में एक और लॉन्ग मार्च देखा जाए, या पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट शायद इस वक्त इस तमाम सूरत हाल के लिए तैयार है कि किसी भी तौर के इस तरह के एडवेंचर के लिए अपने घरों से निकलने वाले कारकुनों की बड़ी तादाद को फेस कर सके, ये बड़ा सवाल होगा। दूसरी जाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो कुछ सेगमेंट्स इस लॉन्ग मार्च के हवाले से मुखालफत करते नजर आ रहे थे, अब वहां से भी जो इतलात आ रही हैं कि वो तमाम तर जो एरियाज हैं वहां से अब ग्रीन सिग्नल मिलता हुआ नजर आ रहा है। तहरीक इंसाफ में यकीनी तौर पे एक मुतफिका राय पाई जा रही है कि इस लॉन्ग मार्च को जल्द अज जल्द एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए, क्योंकि दूसरी जानिब अगर देखें तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी, मुस्लिम लीग नून के हवाले से मजीद केसेस में रिलीफ, ये जो तमाम तो सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले दिनों में बड़ा चैलेंज क्रिएट कर सकती है। एक और मसला यह भी आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इस खदशात से भी दो चार है कि अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा कारवां लेकर इस्लामाबाद पहुंचने की कोशिश करती है तो इस्लामाबाद में मौजूद वफाकी हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल होगा, और उस रद्द-ए-अमल से जो कुछ मनाजिर होंगे, जो कुछ पाकिस्तान की मईशत पर असरात होंगे, क्या पाकिस्तान किसी मुश्किल हालात का शिकार तो नहीं हो जाएगा। और साथ में यह भी देखा जा रहा है कि अगर इस तरह की कोई मिस एडवेंचर सिचुएशन हुई तो कहीं ना कहीं इसका मलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ना आ जाए। ये सारे सवालात के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, उनके जवाब लेने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमन। प्रोग्राम में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। मुल्क में जो सियासी मंजरनामा इस वक्त तरतीब पा रहा है वो यकीनी तौर पे बड़ा डिफरेंट होता हुआ नजर आ रहा है। जहां पे मुस्लिम लीग नून की पुरानी क़यादत एक बार फिर से टेक ओवर करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं पे खान साहब अपने गर्म जोशी अंदाज से फिर से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। खान साहब आने वाले दिनों में लॉन्ग मार्च की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो साथ साथ मुस्लिम लीग नून अपनी मौजूदा हुकूमत के ऊपर गिरफ्त मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है। क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है? इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी आज एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई, सवाल से गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे ज्वाइन करें जनाब रिजवान शाह साहब, सीनियर साहब के तजज़ियाकार हैं। इनसे जानते हैं कि मुल्क का मौजूदा सियासी मंजरनामा किस अंदाज में तरतीब पा रहा है। रिजवान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। रिजवान साहब, आपकी इनसाइड इंफॉर्मेशन क्या कहती है, पाकिस्तान की सियासत किस रुख बैठने जा रही है? देखिए, पाकिस्तान में अक्टूबर का महीना इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया और इसकी वजह नवंबर में होने वाली एक इंतहाई अहम अपॉइंटमेंट है आर्मी की, और ये पहले के इस मौजूदा हुकूमत के लिए कि दोस्तों ऑलरेडी बहुत सारे तहफुज़ात हैं, क्योंकि पिछले दिनों आप सबको पता होगा कि इमरान खान साहब और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक घंटे तवील मुलाकात भी हुई है, जिसकी तस्दीक भी की गई मुख्तलिफ जगहों से। तो इस मुलाकात की वजह से मौजूदा हुकूमत ये चाहती है कि नेक्स्ट जो आर्मी चीफ हो, क्योंकि आपको एक मैं और भी बात अपडेट कर देता हूँ कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने अमेरिका में पाकिस्तान बैठक के फंक्शन में कहा है, वहां बैठे आदमी से गुफ्तगू की है कि वो रिटायरमेंट ले रहे, 29 नवंबर को अपने ओहदे से सुबह खुश हो जाएंगे। बिल्कुल उन्होंने ये बात कही, कैटेगोरिकली बड़ा क्लियर लिखा है। अब मामला नए आर्मी चीफ की तैनाती का है कि क्या नए आर्मी चीफ की तैनाती, उनकी अपॉइंटमेंट
किस तरह की जाएगी और उसके अंदर सियासी असर रसूख लाजमी जो है वो डालना चाह रही है मौजूदा हुकूमत। वो चाहते हैं कि अपनी मर्जी के आर्मी चीफ को अपॉइंट किया जाए और इमरान खान साहब का बयानिया यह है कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट सिर्फ आर्मी को ही करनी चाहिए अपने प्रोटोकॉल के मुताबिक, अपने तरीकाकार के मुताबिक, और बिल्कुल भी वो लोग अपॉइंटमेंट के अंदर हिस्सेदार ना बने, वो लोग अपॉइंटमेंट पे असरअंदाज ना हो जो करप्ट है और सुप्रीम कोर्ट से नवाज शरीफ नाराज हुए में है। जबकि अभी मौजूदा सूरत हाल लंदन की ये है कि लंदन के अंदर तमाम लोग जमा हो रहे हैं। आपको पता है कि तमाम सियासी लोग उधर जमा हो रहे हैं और वहां पर जमा होकर वो इन्हीं अहम मामला के ऊपर एक बहुत अहम इजलास होने वाला है। तो रिजवान साहब जरा ये समझाए ना कि इस वक्त ये भी कहा जा रहा है मुस्लिम नून के मुख्तलिफ हलकों में कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बहुत जल्द वतन वापसी आ सकते हैं। गालिबन नवंबर के बाद कोई भी तारीख ऐसी हो सकती है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वतन वापसी आ जाए। देखिए मेरी बात यह है कि नवाज शरीफ इंतहाई मोहतात तरीके से चल रहे हैं। नवाज शरीफ को मुकम्मल एतमाद नहीं है कि वो पाकिस्तान आकर महफूज होंगे, उनके ऊपर कैसे चलने का सिलसिला रुकेगा। और इसी चीज को हतमी बनाने के लिए अपनी वापसी उस वक्त मुमकिन करना चाह रहे हैं, उस वक्त वो वापसी कंफर्म करना चाह रहे हैं जिसको वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर महफूज समझे कि वो पाकिस्तान जाकर बिल्कुल महफूज रहेंगे, उनकी कोई केसेस के ऊपर मजीद दिलचस्प नहीं होगी। जिस तरह तमाम बाकी सियासी लोगों ने अपने बेनिफिट दिए हैं सियासी तौर पर, वो एक बेनिफिट लेना चाहते हैं। सेकंड ये कि देखिए आज मरियम नवाज साहिबा जो है वो बरामदा कतर लंदन रवाना हो चुकी है। अब अहम बात यह है कि वो कतर से स्टे क्यों करना चाह रही थी और कतर से लंदन क्यों रवाना होना चाह रही थी। उसकी मेन वजह है कि कतर की अहमियत नवाज शरीफ के लिए बहुत बहुत ज्यादा है। उनके पिछले जो मामला थे वो कतर से लेकर आया था, कतर के जितने भी शाही खानदान था वो पहले उनकी मदद करता रहा था। मुशर्रफ के दौर में वो जो उन्होंने एग्जाइल काटी थी उसमें भी कतर अपना जो है वो असर रसूख इस्तेमाल कर चुका है। और कतर जो है ना हमेशा से हर मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ का सेकंड ऑप्शन रहा है। सही। तो उनके पास अभी ऑप्शन खुले हैं कि वो पाकिस्तान आए या कतर जाए। आना वो पाकिस्तान जाते हैं, लेकिन अभी ये तमाम मामला को लंदन में तय कर भी अपनी चर्चा करना। तो रिजवान साहब ये जरा समझाए ना कि हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग नून इस वक्त टेस्ट कर रही है। इसाक डार साहब वतन वापसी आते हैं, मरियम नवाज साहब वतन से रवाना हो जाती हैं, तो क्या मुकम्मल क़यादत का पाकिस्तान में होना कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग नून को खदशा दे इस हवाले से कि कोई उनके खिलाफ कोई गेम हो सकता है? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की। 100% बात है कि मुस्लिम लीग नून को अभी 100% एतमाद नहीं है कि वो पाकिस्तान में महफूज होंगे। उनको खदशात जरूर है किसी की तरफ से, ये खदशात के शायद उनके साथ कोई सियासी गेम भी हो सकती है। उसकी वजह ये है कि अगर आप देखें कोई भी सियासी जमात उस वक्त तक अपने आप को मजबूत कह सकती है जिस वक्त तक उसको वाली ताकत हासिल हो। जबकि मुस्लिम लीग नून को तो वाली ताकत ही हासिल नहीं है, लोग उनको बेहतर नहीं समझते, उन्होंने लोग के लिए तबाही कर दी है, माफी मुश्किल पैदा कर दी है, महंगाई बढ़ती जा रही है। आप मुझे ये बताए कि पिछले 6 महीने के अंदर एक हुकूमत से फायदा किसको हुआ? सर हुकूमत को बड़ा फायदा मुस्लिम लीग नून को हुआ या उन तमाम लोगों को हुआ जिनके केसेस है? उसके अलावा आवाम इसकी बेनिफिट भी नहीं है, तो आवाम कैसे इसकी हिमायत कर सकती है? आप कुछ भी कर लें, आप आर्मी की तैनाती का फैसला करें, आप इक़्तिदार में बैठे रहें, जब तक आपको आवाम की हिमायत हासिल नहीं है आप कुछ भी नहीं है। लेकिन रिजवान साहब आप ये समझाए ना कि कहीं ना कहीं इसमें मुस्लिम लीग नून की कोशिश ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वतन वापसी आए, अमली तौर पे
सियासत के मैदान में सरगर्म हो और खान साहब का मुकाबला करें सियासत के मैदान में आके और अपनी पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ है मुस्लिम लीग नून का उसको भी इंप्रूव करें। लेकिन अगर ये इफ्स एंड बट्स की कैफियत रहेगी, अगर बेयकीनी की कैफियत खुद लीडर को रहेगी, तो वो अपने वर्कर्स को किस तरीके से मोटिवेट कर सकेगा? देखिए, बेयकीनी की कैफियत तो उन्हें रहनी चाहिए। वजह ये कि उनके केसेज है वो सुप्रीम कोर्ट से नायब हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शादी को अमीन नहीं है का खिताब दिया है। आप कैसे लेकिन रिजवान साहब, अगर खुद एक पार्टी का लीडर, एक सीनियर क्यादत अगर इस तरीके की बेयकीनी की कैफियत में होगी, तो अपने वोटर्स को कैसे मोटिवेट कर सकेगी, अपने सपोर्टर्स को कैसे कायल कर सकेगी? मुझे साहब, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ। इनको सबसे ज्यादा परेशानी यही है कि इलेक्शन ये अनाउंस करते हैं तो ये तो सियासी तौर पे आउट होते हैं। इनको यही तो परेशानी है, यही तो वो गारंटियां लेना चाहते हैं किसी से कि हमें जो है वो सियासी तौर पर खुलकर खेलने का मौका दिया जाए। उसके बाद वो अनाउंस करना चाहते हैं इलेक्शन, क्योंकि उन्हें पता है कि उनको वोटर की वो सपोर्ट हासिल नहीं है जो उन्हें माजी में रही है। और रिजवान साहब, ये भी जरा बताइएगा कि खान साहब जब पेशावर में मौजूद थे, उन्होंने अपने कारकुनों से, अपने सपोर्टर से खलबरदारी भी करी और अब लाहौर में खान साहब पहुंच चुके हैं और यहाँ भी मुमकिन है कि इसी तरीके की तकरीब की जाएगी और खान साहब फिर से अपने जो वोटर्स हैं, अपने सपोर्टर्स हैं, अपनी जमात के सीनियर क़यादत से एक हलफबरदारी की तकरीब करेंगे और फिर कहीं ना कहीं इस बात का भी इरादा किया जाता है कि एक बड़े पैमाने पर, वसी पैमाने पर एहतजाज भी किया जाए, जो लॉन्ग मार्च की सूरत में भी हो सकता है, धरने की सूरत भी इख्तियार कर सकता है। ऐसा कुछ अगर होने जा रहा है तो फिर इस वक्त मुल्क का है। देखिए, अगर आप गौर से देखें पिछले 6 माह में पीटीआई ने अपनी इलेक्शन मुहिम भरपूर जारी रखी है। इसको आप खाली जलसे नहीं कह सकते। ये एक मोटिवेशन थी जो खान साहब ने 60 के करीब जलसे हैं, बल्कि 60 से ज्यादा जलसे जो खान साहब ने किए, और उन तमाम 60 के 60 जलसों के अंदर उन्होंने मोटिवेट किया है अपने वोटर्स को। उन्होंने एक बयानिया रखा है आवाम के सामने के इस मुल्क के साथ हुआ क्या है, मुल्क को क्या मसाइल पेश है और किन लोगों की वजह से ये मुल्क मुश्किलात का शिकार हुआ है। देखिए, उन्होंने अपनी इलेक्शन मुहिम भी कंप्लीट कर ली है और अगर वो एहतजाज करना चाहते हैं, लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी तैयार है। और पाकिस्तान में कोई भी और सियासी जमात ऐसी नहीं है जो एक इस पोजीशन में जो इलेक्शन में जा सके या लोगों को रोडों पर निकाल सके। तो आपको लगता है कि रोडों पर निकालने के बाद खान साहब किसी तरीके का कोई रिलीफ हासिल कर सकेंगे, अपने मुतालबा को मनवा सकेंगे मौजूदा गवर्नमेंट के हवाले से? देखिए, एक सीधी सी बात है कि आप आगे मुल्क को नकारा खुदा समझो। अगर आवाम खड़ी हो जाती है तो उसके आगे ना कोई इदारा रहता है और ना कोई और ताकत है। और अगर ये अवामी एहतजाज जो इस्लामाबाद का रुख करता है, तो आपको लगता है कि इदारों के ऊपर भी प्रेशर होगा कि जो कन्विक्टेड मुल्जिमान हैं उनके हवाले से अदालतें जो फैसला दे बड़ा उनका फैसला भी उसके ऊपर भी असरअंदाज होगा, और फिर जो दीगर इदारे हैं इसमें पाकिस्तान के हवाले से जो स्टेक होल्डर समझे जाते हैं उनके ऊपर भी एक चेक आ जाएगा? देखिए, दबाव का तो इसका सारे इदारे शिकार है, क्योंकि सबको पता है कि आवाम के अंदर एक डिफरेंट हो जाए। आवाम को गुस्सा इस बात का है कि वो तमाम लोग जिन्होंने अपने केसों में जेलों में जाना था, उनको उसी दिन जो है उठा के वज़ीर आज़म बना दिया जाए। तो आवाम आपके ख्याल से गुस्से का शिकार नहीं हो गया, आवाम गुस्से का इजहार नहीं कर सकती। तो बेशक ये एक बिल्कुल हकीकत अपनी जगह पे रहेगी कि इदारे भी दबाव में है और अवामी राय से मुख्तलिफ मामला चल रहे हैं। और ऐसे वक्त में आसिफ अली जरदारी का मुल्क से बाहर चले जाना, इलाज की गर्ज से दुबई रवाना हो जाना, ये यकीनी तौर पे मुस्लिम लीग नून के हलकों में कुछ सवालात खड़े करेगा? देखिए, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मामला कुछ बेहतर नहीं चल रहे, क्योंकि जिस तरह आसिफ अली जरदारी चलाना चाहते थे उस तरह नून लीग अभी फैसले नहीं कर सकती। सही सियासी फैसले वो नहीं किए जा रहे। थोड़ा सा नाराजगी का अवसर है, क्योंकि उनको ये बात बाद में एहसास हुआ है कि जो उनको जिमनी इंतखाबात के अंदर नुकसान हुआ है वो तमाम सियासी नुकसान में आसिफ अली जरदारी साहब की सियासत के वजह से हुआ है।
अब उनको ऐसा लगता है कि आसिफ अली जरदारी जो उन्हें मशवरे दे रहे हैं उनके लिए बेहतर नहीं है, और समझाने के बावजूद भी आसिफ अली जरदारी जब इसको नहीं समझा सके तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मौजूदा क़यादत से मुस्लिम लीग नून की कुछ खफा है और उनसे अलहदा होना चाहते हैं। तो रिजवान साहब जरा ये समझाने की कोशिश करें ना कि आज हम 5 अक्टूबर पे खड़े हैं, मोर और लेस 20 से 25 दिन का वक्त है, इसके बाद सूरत हाल क्लियर होने लगेगी, अगला आर्मी चीफ कौन होगा इसके हवाले से भी बहुत जल्द सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। तो 20 से 25 दिनों का जो वक्त है उसमें क्या होता हुआ नजर आ रहा है? क्या आपको लगता है कि अगर खान साहब ने लॉन्ग मार्च का फैसला करना है तो मौजूदा आर्मी चीफ के होते हुए करना है, या इसमें कहीं ना कहीं खान साहब वेट एंड वॉच की पॉलिसी इख्तियार करेंगे? और मुस्लिम लीग नून के लिए जो अगला 1 से 1.5 महीना है वो कितना इंपॉर्टेंट होगा? देखिए 1 से 1.5 महीने के मामला में ये मामला मेरे हिसाब से तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते के रह गए हैं। 1 से 1.5 हफ्ते के रह गए जी, 1 से 1.5 हफ्ते के रह गए हैं। हाँ साहब बिल्कुल रेडी है, उन्होंने अपना प्रोग्राम बनाया हुआ, तो पीछे हटने को तैयार नहीं, और उनको आवाम की सपोर्ट भी हासिल है, ये सबको पता है। लेकिन आंखें बंद करने से हम कहते हैं कि खान साहब के साथ लोग नहीं निकलेंगे तो ये नाइंसाफी होगी, क्योंकि लोग बहुत आग आ गए, लोगों से महंगाई बर्दाश्त नहीं हो रही, लोगों की जिंदगी आजाद बनी हुई है, बिजली के बिल्स उनके लिए खाने के खर्चे से ज्यादा हो चुके हैं, जो उनके माना आजाद है। तो आवाम अब रिप्लेसमेंट चाहती है, और इसका बेहतरीन हल ये है कि बैठकर एक साथ के बाद इंतखाबात की डेट दे दी जाए और सियासी यकीनी को खत्म किया जाए। और रिजवान साहब इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की जमातें काफी ज्यादा रिलाय कर रही है कि जो तहरीक इंसाफ के इस्तीफे थे उनके हवाले से कुछ इस्तीफों को मंजूर कर लिया गया, गालिबन 13 इस्तीफों को मंजूर किया गया, बाकियों के हवाले से स्पीकर कौमी असेंबली ने कोई लफकुशाई नहीं की। तहरीक इंसाफ की जानिब से इस फैसले को आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज भी कर दिया गया है। क्या इस्तीफों को एक्सेप्ट करना सिर्फ स्पीकर का राइट है और किसी भी ऑर्डर में इनको एक्सेप्ट कर सकता है? आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए सबसे ज्यादा अफसोसनाक एक बात ये कहनी पड़ेगी कि जो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के राजा सिकंदर साहब है, उन्होंने बेहतर किस्म का मुल्की मुफाद में फैसले नहीं किए। उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, उन्हें ये तरफा फैसले नहीं लेने चाहिए थे। उसकी वजह से ये गैर यकीनी सियासी सूरत हाल मजीद बढ़ी है, इसको फरोग दिया उन्होंने। लेकिन सर कस्टोडियन की तो जिम्मेदारी होती है ना, स्पीकर तो हाउस का कस्टोडियन होता है, जिम्मेदारी तो उसके ऊपर भी आयद होती है। सर कस्टोडियन तो सारे ही होते हैं, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी निभाए भी ना, वो मुल्क के मुफाद में, आवाम के मुफाद में फैसले करें। जब वो पॉलिटिसाइज हो जाएंगे तो फिर वो लोग किस तरह फैसले ले सकते हैं, उनकी मजबूरी होती है। तो अगर रिजवान साहब इसके ऊपर बताइएगा कि अगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तहरीक इंसाफ का ये मुकदमा पेश होने के बाद ये तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आ जाता है और फैसला इस तरीके का हो जाए कि अगर जो तहरीक इंसाफ के अरकान ने इस्तीफा दिया, जो वहां मौजूद थे उनके इस्तीफे मंजूर किए जाए, तो फिर सिचुएशन क्या होगी? क्या हुकूमत के पास इतने वसाइल और इतना टाइम है कि वो 100 से ज्यादा सीटों के ऊपर फिर से इंतखाबात करा सके? जी आपने बिल्कुल वही बात की जिसकी तरफ मैं आना चाह रहा था। देखिए मुनीर साहब, आप जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। हुकूमत इंतखाबात से भाग रही है, हुकूमत इंतखाबात नहीं चाहती। इलेक्शन कमीशन के लिए 10-10, 15-15 दिन की इलेक्शन करवाना ज्यादा आसान है बनस्बत इसके कि 100 से ज्यादा एक ही जगह पे इंतखाबात होते तो आपको जगह इलेक्शन करवाने पड़ते। बिल्कुल से बॉटम लाइन तो यही है कि हुकूमत आम इंतखाबात से भाग रही है, उसको पता है कि हमारी पोजीशन कमजोर है, वो इंतखाबात में जाना नहीं चाहते, जो दरवाजों से वो डील मारना चाहते हैं। तो रिजवान साहब मतलब इसका मतलब तो यही है ना कि तहरीक इंसाफ के पास एक अहम कार्ड मौजूद है कि अगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट से ये फैसला उनके हक में आ जाता है तो मौजूदा पीडीएम की जमातों के पास या मौजूदा हुकूमत के पास कोई और चारा नहीं रहेगा कि इनको फिर से मुकम्मल तौर पर जनरल इलेक्शन कॉल करने पड़ेंगे। देखिए मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ की एक ऑप्शन उनके पास मजीद भी मौजूद है। जी अगर ये फैसला उनके हक में आ जाता है तो शायद वो पंजाब और केपी की हुकूमत को तोड़ दे। अच्छा, वो सूरत में मजबूरी बन जाएगी पाकिस्तान में आने का।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये यकीन तौर पर अगर ये इस तरफ एक्सरसाइज करना है तो शायद खान साहब लॉन्ग मार्च के फैसले के बाद ही करेंगे, इससे पहले तो नहीं करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तमाम चीजें पैरल में चल रही हैं, ये तमाम चीजें एक साथ चल रही है। जिस तरह मुस्लिम लीग नून इंतखाबात से भागने की कोशिश कर रही है, उसी तरह इमरान खान साहब ने जो स्ट्रेटेजी अपनी बनाई हुई है वो इंतहाई होशियारी के साथ, इंतहाई एहतियात के साथ उन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर मेंटेन कर दिया कि हुकूमत को जल्द या बदेर इंतखाबात में जाना ही पड़ेगा। ठीक हो गया रिजवान साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। प्रोग्राम में हमारे पास वक्त महदूद है, आपका वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीन तौर पे ये जो सूरत-ए-हाल बड़ी दिलचस्प है इस लिहाज से कि इस वक्त हर किसी के पास कुछ ना कुछ कार्ड्स हैं उसकी स्लीव्स में छुपे हुए। तहरीक इंसाफ जहां पे इस वक्त अपना पूरा जोर लगा रही है कि हुकूमत को आम इंतखाबात के लिए मजबूर किया जाए, तो इस वक्त मौजूदा हुकूमत और पीडीएम की तमाम तर जमातें इस कोशिश में है कि जितना हो सके इंतखाबी अमल से दूर रहा जाए या इंतखाबात को तूल दी जाए, क्योंकि जहां पर इस ग्राउंड रियलिटी की बात की जाती है, ग्राउंड सिचुएशन की बात की जाती है, तो अवामी राय आमा इस वक्त पीडीएम की जमातों के हक में उस तरीके से नजर नहीं आती कि वहां पे पीडीएम की किसी भी एक जमात को 2/3 मेजॉरिटी मिल सके या एक इजी कहा जाए कि एक आम अक्सरियत के तौर पे वो अपनी हुकूमत बना सके। इस वक्त कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी इस सवाल से अपने आप को कुछ सिक्योर महसूस कर रही है कि सिंध का जो ग्राउंड है वो अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से एक स्ट्रॉन्ग जोन है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के हवाले से ये कहना कुछ भी कबल वक्त होगा कि पंजाब में उनकी सिचुएशन क्या है। और अगर पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सिचुएशन मुस्तहकम नहीं, मजबूत रही, तो वफाक में हुकूमत बनाना यकीनी तौर पर मुश्किल होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाएअमल क्या होगा, इस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जो आज पिटीशन दायर की गई इसके वजह से क्या पेशरफ होगी, इससे आपको टाइम टू टाइम आगाह कर रखेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना है, अपने मेजबान उनको इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमन।